हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टेंस क्या है। तो इंडक्टेंस की देखिए दो डेफिनेशन है, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है जो कि मैं बोलता हूँ, आपको सुनना है खाली। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज बीइंग फ्लो थ्रू इट। बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल है उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के मैग्नीट्यूड, अगर करंट का नेचर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड बार बार बदल रहा है और इस पॉइंट पे आने के बाद डायरेक्शन भी बदल रहा है, अगर इस नेचर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करेगा, ये उस नेचर ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टेंस एक टाइम वेरिंग करंट को क्या करता है, अपोज करता है अपने से फ्लो होने में। अपोज करता है मतलब क्या देता है, अपोज करता है मतलब वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी डेफिनेशन होती है 2 पाई एफ एल। तो ये एक डेफिनेशन हो गई आपकी इंडक्टेंस की। अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और यूनिट इसकी होती है क्या, हेनरी। तो मैथमेटिकली देखें तो क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस इज द फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। जहाँ पे ये जो एन है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको फाई से शो कर रहे हैं, और ये जो उस कॉइल में क्या है, करंट जा रही है आई। तो अब थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं कि कोई एक कॉइल है, लेट्स से ये एक कॉइल है जिसमें कि ये जो मैंने बनाए हैं नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। डेफिनेटली AC करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि अगर DC करंट भी किसी भी कॉइल से फ्लो होता है, लेट्स से किसी भी कॉइल से अगर आप एक DC करंट फ्लो कराते हो तो उसका नेचर कैसा होता है, ऐसा। ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ना तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो कितना इंडक्टेंस ऑफर होगा, जीरो। और अगर आप इस डेफिनेशन से जाते हो तो डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल भी जीरो है। दैट्स वाई डीसी इंडक्टर का यूज हम फिल्टर सर्किट में भी करते हैं, एसी डीसी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो ये I1 करंट गया, N1 नंबर ऑफ टर्न्स का एक कॉइल है, उससे फ्लो हुआ। तो वो कह रहा है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली हमें बताना है, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक क्या फॉर्म हो गया, फाइव फ्लेक्स फॉर्म हो गया, फाई 1। और ये फ्लेक्स फॉर्म हुआ तो यहाँ पे अगेन जो इंडक्टेंस पिक्चर में आएगा, दैट इज एल एस, एंड दिस एल एस इज इक्वल टू एन पाई अपॉन आई। तो क्या बोलेंगे, N1 पाई 1 अपॉन I1। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। सब कुछ मेरा है, मेरा ही टर्न्स है, मेरा ही फ्लक्स है और मेरा ही करंट है, कोई भी दूसरा एजेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर मैं दो कॉइल को नियर बाई प्लेस करता हूँ, लेट से ये अगेन एक कॉइल ये हो गया और एक कॉइल ये हो गया। तो लेट से ये कॉइल है ए, ये कॉइल है बी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है N2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है N1, यहाँ करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2। और यहाँ पे जो फ्लेक्स सेटअप हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लेक्स सेटअप हो रहा है, दैट इज व्हाट, जो इसी कॉइल से लिंक कर रहा है वो फ्लेक्स है फाई 1। और आपको पता है कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या है, कि नियर बाई कॉइल है तो थ्रू दी एयर गैप वो उससे भी लिंक कर सकता है। तो इसी फाई 1 का कुछ पार्ट सेकेंडरी, आई मीन दूसरा जो नियर बाई कॉइल है उससे लिंक कर रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया फाई 1 2। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा आपका, सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा क्या, यहाँ पे जो सेल्फ यहाँ पे फ्लक्स इसी के टर्न से लिंक कर रहा है उसको मैंने बोल दिया फाई 2। और जो उसका अमाउंट यहाँ पे लिंक कर रहा है कॉइल ए से कुछ इस तरीके से, तो उस फ्लक्स को मैंने बोल दिया क्या, फाई 2 1। तो अब यहाँ पे देखो, फाई 1 फ्लक्स का कुछ पार्ट कहाँ पे लिंक कर रहा है, सेकेंडरी से। तो फाई 1 का कुछ पार्ट सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, और फाई 2 का कुछ पार्ट किससे लिंक कर रहा है, कॉइल ए से। तो ये जो अपने पास फैक्टर आ गया कि कितना लिंक कर रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ क्या, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग। क्या बोलता हूँ, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, कितने परसेंट कपलिंग है। 100% कपलिंग है तो पूरा का पूरा फाई 1 जो है कॉइल बी से लिंक कर जाएगा, या कि जो फाई 2 है वो कॉइल 1 से लिंक कर जाएगा। तो ये कोफिशियंट ऑफ कपलिंग एक पिक्चर में आया। जैसे ही ये टर्म आता है तो हमारे सामने अब एक जो लेट से कॉइल कॉइल ए की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक फ्लक्स का इन्फ्लुएंस है, वो कौन सा है, फाई 2 1 का। और कॉइल बी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक फ्लक्स का इन्फ्लुएंस है, वो कौन सा है, फाई 1 2। तो अगेन जब भी ये फ्लक्स आ गया तो अब एक नया इंडक्टेंस पिक्चर में आएगा जिसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस है तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट ही होगा। लेकिन अगर कॉइल ए की बात करें तो मेरा टर्न मेरा करंट, लेकिन फ्लक्स दूसरा वाला फाई 2 1। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉइल बी तो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट किसका, कॉइल बी का टर्न, कॉइल बी का
करंट और फ्लक्स किसका, जो 1 से आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो टर्म आ गया इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और जो यहाँ पे हमने डिराइव किया था ये, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो लेट्स से अगर कॉइल ए का सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो एल एस ए लिखेंगे, ये हो जाएगा N1 ∅1 अपॉन I1। अगर इसी तरीके से एल एस बी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा N2 ∅2 अपॉन I2। और ये क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। तो हमने लेट्स से हमारे साथ में जो टर्म था ये जो है m, इसको एक टाइम बिंग के लिए आप मानो m1, इसको मान लो m2, और m1 और m2 दोनों का प्रोडक्ट करो आप m1 m2, और दोनों इक्वल है m के, तो हमने मान लिया m इज इक्वल टू कितना हो गया n1 ∅21 अपॉन I1 इंटू n2 ∅12 अपॉन I2। ये हुआ एक रिलेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो N1 एंड चलो N1 N2 अपॉन I1 I2 5 to 1 को आप क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन से, देखो 5 to 1 को आप लिख सकते हो क्या k टाइम्स ऑफ 5 2, और 5 1 को लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ 5 1। तो उसी को बस रिप्लेस करना है यहाँ पे। 5 to 1 को लिख देना है k टाइम्स ऑफ 5 2, और इसको लिख देना है k टाइम्स ऑफ 5 1। ये हो गया 5 to 1, ये हो गया 5 1 2। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा k स्क्वायर N1 ∅1 अपॉन I1 इंटू N2 ∅2 अपॉन I2, और m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर N1 ∅1 अपॉन I1 क्या था L1, और N2 ∅2 अपॉन I2 क्या था L2। यहाँ से आपका एक डेरिवेशन जो निकल के आ गया वो क्या हो गया कि m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अंडर रूट L1 L2। यही है रिलेशन, एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। दिस इज व्हाट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।